हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। इसके हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। तो इसमें क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिया प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, सॉरी सेकंड का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। हमने इसका सोल्यूशन निकालना है विद एलिमिनेशन मेथड। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में गई 2000 रुपीज निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर। उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट चाहिए, बस मतलब कोई 20 रुपीज का नोट नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट इन ऑल। देखो ये नहीं कि उसको 25 रुपए मिले, टोटल उसको 25 नोट्स मिले, जितने भी मतलब उसमें हमें नहीं पता 50 रुपीज नोट्स कितने थे, 100 रुपीज नोट्स कितने थे, लेकिन टोटल उसको 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपए 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। हमें निकालना कि इसको 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, जो हमने इसमें निकालना होता है हम उसी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सॉरी, उसी को कंसीडर करते हैं। लेट 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स, मतलब 50 रुपए के कितने नोट थे वो हमने एक्स कंसीडर कर लिया, और 100 रुपीज नोट्स हमने वाई कंसीडर किए, ठीक है। फिर इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बताई, मीना गो 25 नोट, टोटल उसको 25। तो टोटल मतलब कि एक्स नोट 50 रुपीज के नोट्स हो गए और वाई 100 के, तो वो टोटल इसको 25 मिले। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ से। फिर एक और चीज बताई उसने, कितने उसने रुपए निकालने थे, 2000। देखो अब हमें पता है जैसे कि 2000 में हमें नहीं पता कि 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, 100 रुपए के कितने हैं, लेकिन दोनों को टोटल मिला के तो 100 आएंगे ना। तो अब अगर मान लो 50 रुपए एक्स नोट है, तो 50 अगर मैं ये देखूं कि टोटल कितने हो गए, तो 50 को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें यहाँ पे 1 होता, तो हम 50 को अगर 1 से, तो हमें ये पता लग जाता कि टोटल 50 रुपीज है। तो इसी तरह से तो 50 के अगर हमें टोटल देखना है कि कितने नोट हैं और कितने रुपीज बनेंगे, तो 50 की एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही 100 की वाई से, ठीक है। तो इनका जो टोटल मिला के आएगा ना, इन्होंने खुद बताया कि वो 2000 रुपए होने चाहिए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। लेकिन अभी इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, देखो 50 कॉमन आ रहा है पूरे, मतलब 50 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 50, ठीक है। तो हम इसको पूरी को 50 से डिवाइड करें, अगर अगर दोनों तरफ से करेंगे तो हमें शो करने की जरूरत नहीं है। इसको 50 से करेंगे, 50 से 50 कट गया, 50 टू जा 100, और 50 को जब इससे करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट पहले ही सेम है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो x और x 2x हो जाएगा। हमें एलिमिनेट करना है, तो इस कोई भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इनके साइन चेंज हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर लिखें, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, इसको हम नीचे लिखेंगे, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो x से x कैंसिल हो गया, 2y में से y गया, तो यहाँ पे माइनस का y, 40 में से 25 गया, ये भी माइनस का, तो y हमारा यहाँ से 15 आ गया, ठीक है। मतलब 100 रुपीज के नोट्स वहां पे 15 थे, मतलब 100 15 15 तो 1500 तो वो हो गए। अब हमें 50 रुपीज के, वैसे तो हमें आइडिया लग गया कि जो 500 है ना, वो 50 रुपीज के नोट्स का टोटल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे कि कैसे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x ये हमारा 15 आया है, तो हमारा x यहाँ से कितना हो गया, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
एक्स यहाँ से हमारा आ गया 10। ठीक है, तो हमारे 100 रुपए के नोट कितने हैं, मतलब यहाँ पे ये है हमारे 10 और ये है हमारे 15। देखो हमारा आंसर सही है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, इन्होंने बताया था कि टोटल नोट हमारे 25, 15 और 10 को हम ऐड करेंगे 25 ही आ रहा है, और अगर इनको इस इक्वेशन में भी करेंगे ना, पुट करेंगे तो 2000 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है। थोड़ा स्टेटमेंट देखने में एक बार टफ लगती है लेकिन वैसे बहुत ही इजी है, अगर हम इसको अच्छे से एक बार हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या, पहले स्टेटमेंट समझते, पहले हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद उनको एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व करना है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। देखो जैसे लाइब्रेरी से हम बुक लेते हैं, उन्होंने क्या 3 डेज का कोई फिक्स चार्ज उन्होंने रखा हुआ है कि 3 दिन का इतना चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा बुक को रखेगा तो उसके लिए उन्होंने पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया हुआ है, मतलब 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। कोई गर्ल है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज। उसने बुक को जो ये गर्ल है उसने बुक को 7 डेज के लिए रखा और उसने 27 पे किया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ से फॉर्म होगी। ठीक है, और दूसरी लड़की है वाइल सूजी पे 21 रुपीज फॉर द बुक सी गिफ्ट फॉर 5 डेज। दूसरी लड़की है जो उसने 5 डेज के लिए उस बुक को रखा और उसने 21 पे किया। सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखो हम थर्ड चैप्टर में अभी क्या कर रहे हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को पहले हम कंसीडर करके चलते हैं। तो हमने मान लिया जो फिक्स चार्ज है ना लाइब्रेरी का, उसको कंसीडर कर लिया हमने। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, क्योंकि 3 डेज का उन्होंने फिक्स किया हुआ है वो हमने एक्स कंसीडर किया, और चार्ज या एडिशनल चार्ज, चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, एडिशनल चार्ज पर डे। ठीक है, ये यहाँ पे वो हमने वाई कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब जो फर्स्ट गर्ल ने बुक ली थी वो 7 डेज के लिए ली, तो देखो 3 डेज का हमने ये कंसीडर किया है, तो उसने 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज पे किए होंगे, और बाकी के 7 में से 3 गए, 4 डेज रह गए। 4 के लिए अगर एक दिन का वाई है तो 4 डेज का कितना हो गया, 4y हो गया, क्योंकि ये एक दिन का चार्ज है और ये 3 डे का चार्ज है। तो पहले 3 दिन का चार्ज हो गया एक्स, प्लस चार्ज पर डे है ये, तो एक दिन का वाई है तो 4 उसने एक्स्ट्रा दिन रखा है क्योंकि 7 डेज को के लिए बुक को रखा है, तो ये हो गया एडिशनल चार्ज 4y, और टोटल उसने कितना पे किया 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट समझने वाली है, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि 7 डेज के हिसाब से हम कैसे 3 दिन का ये हो गया और 4 दिन का ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, जो सेकंड गर्ल है उसने 5 डेज के लिए बुक ली, तो 5 डे में पहले 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज पे किया एक्स रुपीज, बाकी पर डे वाई है तो 5 में से 3 क्या 2 डे उसने एक्स्ट्रा बुक रखी, तो 1 डे का वाई है तो 2 डे का हो गया 2y, इक्वल टू उसने कितना पे किया 21। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक कोफिशिएंट को सेम करते हैं, एक्स या वाई को, एक्स पहले से सेम है तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, और अगर इन दोनों के साइन पहले से अलग होते फिर हम क्या करते, प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4y इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2y, और यहाँ 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो y यहाँ से हमारा आ गया 6/2। ठीक है, तो चार्ज पर डे हमारा आ गया 3 रुपीज। अब हम y एक्स फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू पुट करके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट
तो हमारा क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो x प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x आ गया हमारा, हो गया 5 2 में 7। तो उन्होंने 3 दिन का जो चार्ज रखा हुआ था ना, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा, फिक्स चार्ज फॉर 3 डे कितना है 15। और अगर उसके बाद बुक को पर डे मतलब एक्स्ट्रा रखेगा ना, तो एक दिन का वो चार्ज कितना लेंगे, 3 रुपीज। ठीक है, चार्ज पर डे, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बड़े इसमें बड़े केयरफुली आपने देखनी है कि स्टेटमेंट कैसे बनाए हम 7 डेज के लिए, कैसे हमने 3 दिन का हमने एक्स लेना है और बाकी रह गए जैसे 4 डे, तो इस उसका 4y ऐसे करना है। ऐसे ही 5 डेज में पहले 3 दिन का ये हो गया और बाकी के 2 डेज का ये हो गया। तो इसमें स्टेटमेंट को बस देखना है, फिर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।